हेलो दोस्तों। तो ये पहला वीडियो है। इसमें हम लोग एक काफ़ी बेसिक बात के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सीन ऐसा है कि हमारी लाइफ में काफ़ी एम्बिग्विटी है। ठीक है, हम लोग काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अपने साथ काम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट हमको क्लियरली पता नहीं है कि हम किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमारे डेवलपमेंट में, क्योंकि जब हमको क्लैरिटी ही नहीं है, सेंस ही नहीं है कि भाई क्या क्या जगह है जहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि हमारे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कितने डायमेंशंस हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, मेजर एस्पेक्ट्स जो हैं, और वो क्या क्या एरियाज कवर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, 3 मेजर एरियाज होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा पर्सनल लेवल, दूसरा होता है हमारा सोशल लेवल, और तीसरा होता है हमारा वर्क लेवल। ठीक है, तो पर्सनल लेवल मतलब जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर 3 और सब कैटेगरीज होती हैं, बॉडी, माइंड और सोल। तो देखो, बॉडी तो हम सब लोग समझ पा रहे हैं कि शरीर जो है हमारा, है ना। तो इसके साथ जो भी काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारा होता है हमारे बॉडी के लेवल पर। हमारी फिटनेस जो होती है, बेसिकली फिजिकल फिटनेस, वो बॉडी होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा माइंड, हमारे थॉट्स कैसे हैं, परसेप्शन, पैराडाइम क्या है हमारा, समझ रहे हो। हमारे आसपास जो हो रहा है उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, वो होता है हमारे माइंड का पार्ट, जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं वो सब कुछ। सोल की बात करी थी मैंने। सोल मतलब समझो, ऐसा रिलीजियस जैसी चीज बातों में नहीं जा रहा हूँ मैं। सोल वो है हमारा, जो भी हमारा डायरेक्शन है लाइफ में, समझ रहे हो, हमारी वैल्यूज जो हैं, हमारा मॉरल कोड है एक, हम सही गलत में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं चीज़ों को, वो चीज़, उस चीज़ में हेल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंपेयर टू बाकी दोनों चीज़ों से। क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमको राइट रॉन्ग नहीं पता, वर्चू वाइस नहीं पता, तो हम कैसे सही डिसीजंस ले पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो सोल मेरे हिसाब से बाकी दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। तो ये तो होता है हमारा पर्सनल लेवल। तो हम जब पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम मेजरली इन 3 एरियाज में डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारा मेंटल वेलबींग और हमारा सोल, हमारे माइंड की कामनेस, हमको पता हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो दूसरी चीज़ जो आती है वो होता है सोशल एस्पेक्ट हमारी लाइफ का। सोशल एस्पेक्ट मतलब जहाँ पर भी हम किसी और बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर हम काम पे भी किसी और बंदे से बात कर रहे हैं, कहीं पर भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, वो सोशल में होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझो इस बात को, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपके पास जो कुछ भी आइडियाज़ हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, वो आप सामने वाले को बता रहे हो और सामने वाले का भी अपने पास समझ रहे हो। तो अगर ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं होगी, अगर आप सामने वाले बंदे के साथ ढंग से बैठकर बात नहीं कर सकते, सामने वाले की बात नहीं समझ सकते, अपनी बात उसको नहीं समझा सकते, तो ज़्यादा चीज़ें पता होने का आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो सोशल एस्पेक्ट वो है जहाँ पर आप सामने किसी भी आप 1 to 1 भी बात कर सकते हो, तो आप एक ग्रुप में रहकर बात कर रहे हो, या फिर आप अकेले खड़े होकर दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सोशल में आती हैं। तीसरा है हमारा वर्क हम सब लोग समझते हैं, ऑफिस में जाना, काम पे जाना, जॉब करना, पर हमारा जो वर्क का एस्पेक्ट है ना, वो सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ काम पे जाने से लिमिटेड नहीं है वो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो इस समय, तो आपकी जो स्टडीज़ है, आपका जो एकेडमिक फोकस है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, वहाँ आप जो कुछ भी सीख रहे हो वो भी आपके वर्क उसका पार्ट है। इस तरीके से देखना, वर्क 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, एक स्किल को सीखना और एक स्किल को अप्लाई करना। ये दोनों ही वर्क में आते हैं। अगर आप सीख रहे हो तो भी वो काम में आएगा आपके, ठीक है, और उसको अप्लाई करना तो ऑब्वियसली वर्क है। तो देखो, ये 3 ब्रॉड डायमेंशंस जो हैं हमारी लाइफ के, ये मोस्टली सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। अभी इनमें क्या क्या होता है, इनमें कैसे कैसे डेवलप करा जा सकता है, क्या चीज़ें इनको बनाती हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में, एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझेंगे। पर अभी के लिए आपको ओवरव्यू देना चाहता था मैं इस वीडियो में, जो कि आप समझ पा रहे हो क्या है, कि आपकी लाइफ में 3 डायमेंशंस हैं और उनमें क्या क्या होता है। और देखो, इन तीनों में ही डेवलपमेंट ज़रूरी है।
ऐसा नहीं है कि आप एक को इग्नोर कर दोगे, दो को इग्नोर कर दोगे, एक ही में फोकस डाल दोगे पूरा, सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहोगे। बॉडी अच्छी बना ली, दिमाग अच्छा हो गया, सही गलत तो पता है, पर दूसरे लोगों से बात नहीं कर रहे, काम अपने ऐसे कुछ कर नहीं रखा, ऐसा बस घर पे रहते हो, समझ रहे हो ना, मीनिंगफुल नहीं है बात। और अगर सिर्फ काम पे जा रहे हैं, अपनी हेल्थ गई, अपनी फैमिली फ्रेंड से बात नहीं करी ज़्यादा, सिर्फ काम 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 करे जा रहे हैं, ये भी आपको पैसा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या करोगे उस पैसे का? हेल्थ में डाल दोगे, बैलेंस नहीं है ना। पर देखो, इस बात को समझना भी जरूरी है कि तीनों एस्पेक्ट्स में एक साथ बराबर ग्रो नहीं करना है हमको, समझो इस बात को। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि तीनों, आप एक दिन में 24 घंटे हैं तो भाई 1/3 टाइम फिजिकल अपने पर्सनल सेल्फ को दे दिया, 1/3 टाइम अपने सोशल सेल्फ को दे दिया, 1/3 टाइम अपने वर्क को दे दिया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आप जिस स्टेज पर हो अपनी लाइफ में, उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं और वो चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ। जैसे अगर भाई आप मान लो, क्या अगर आप मान लो 18 से 25 ईयर्स ऑफ एज में हो, तो अभी आपको अपना वर्क पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले 25, 30, 40 साल इस बात से डिटरमिन होंगे कि आपने इस टाइम में कितना वर्क पे फोकस करा, कितनी चीज़ें सीखी, कितना कुछ आपको आ गया, ठीक है। और जैसे ओल्ड एज हो जाती है, जब 50+ हो जाते हैं लोग, उस टाइम पे क्या ज़रूरत, उस टाइम पे फिजिकल से सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आ जाता है, समझ रहे हो ना। तो जिस भी जगह पर आप हो, जो भी आपका स्टेज ऑफ लाइफ है, जो भी आपके गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, उससे डिटरमिन होगा कि इन तीनों डायमेंशंस में से कौन सा वाला टॉप प्रायोरिटी पे आएगा। और एक बात समझना, ऐसा नहीं है कि जो टॉप प्रायोरिटी पे हम सिर्फ वही कर रहे हैं, बाकी दोनों को छोड़ रहे हैं, हमको बाकियों पे भी काम करना है। समझो, एक बेसिक मिनिमम तो आपको तीनों उसमें बनाकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मिनिमम नहीं बना रखा ना, कि दो तो बहुत अच्छे हैं, तीसरा वाला बहुत बेकार है, तो वो तीसरा वाला इन दो की भी कंडीशन खराब कर सकता है, समझ रहे हो ना आप। तो तीनों पे काम करो मिनिमम लेवल पर, और किसी एक पे जो भी आपका अभी फोकस के लायक है, जिसको आप टाइम आपको सबसे ज़्यादा देना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो, पर बाकियों पे भी फोकस रखो अपना। ठीक है दोस्त, समझ आना बात। चल, अगली वीडियो में मिलते हैं।